क्या देश की बेटी को विदेश से छुड़ाने के लिए सरकार जनता से चंदा मांग रही है? क्या वाकई निमिषा परिया के लिए सरकार ने 8 करोड़ की मांग करी, या फिर सरकार के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है, उनको फिर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? इस वक्त देश में एक खबर ने जोर पकड़ रखा है, वो है यमन में फंसी भारतीय महिला निमिषा परिया को बचाने के लिए भारत सरकार देश की जनता से डोनेशन मांग रही है। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल रही है। कई पोस्ट में ये दावा किया गया है कि सरकार की तरफ से निमिषा को बचाने के लिए 8 करोड़ का डोनेशन मांगा गया, जिसके बाद भारत सरकार की आलोचना भी की जा रही है। दरअसल डॉक्टर के पॉल, जिन्होंने निमिषा परिया मामले में एक अहम भूमिका निभाई, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि निमिषा को बचाने के लिए भारत सरकार के नामित खाते सीधा दान करें, हमें 8.3 करोड़ रुपए की जरूरत है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें फैल गई कि सरकार चंदा लेकर निमिषा को बचा रही है। देखिए, डॉक्टर के पॉल कोई साधारण शख्स नहीं है। 1963 में आंध्र प्रदेश में जन्मे किलारी आनंद पॉल को लोग आधुनिक गांधी भी कहते हैं। 155 देशों में 2200 शांति रैली आयोजित कर चुके हैं पॉल। लाइबेरिया, इराक और भारत पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में शांति मध्यस्थता के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि उन्होंने 3.1 लाख अनाथों की मदद की है और कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नाम भी सामने आया। ऐसे में उनकी तरफ से ये मांग बेहद ही चौंकाने वाली थी, लेकिन ये इस मांग को और तमाम दावों को भारत के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने साफ किया कि निमिषा परिया को बचाने के लिए भारत सरकार कोई चंदा या फंड रेजिंग अभियान नहीं चला रही है। सोशल मीडिया पर फैल रही ऐसी खबरें पूरी तरह से फर्जी है। मंत्रालय के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा गया कि हमने सोशल मीडिया पर निमिषा परिया मामले में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बैंक खाते में मौद्रिक योगदान की मांग करने के दावे देखे हैं। ये एक फर्जी दावे है। लेकिन विदेश मंत्रालय के इस जवाब के बाद फिर के पॉल की तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि निमिषा परिया को यमन में फांसी की सजा से बचाने के लिए ब्लड मनी के रूप में पैसे जुटाए गए हैं। उनके पास $40,000 हैं जो निमिषा फाउंडेशन से मिले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार एक आधिकारिक बैंक खाता दे जिसमें ये पैसा जमा किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वो चाहते हैं कि पीएम राहत कोष से पैसे दिए जाएं या उनका FCRA खाता बहाल हो ताकि वो खुद ये राशि दान कर सके। उनका आरोप है कि सरकार इस मामले में देरी कर रही है। उन्होंने इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि निमिषा परिया को बचाने के लिए सरकार कोई चंदा या फंड रेजिंग अभियान नहीं चला रही है। ऐसे में के पॉल का दावा कितना सच है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। निमिषा परिया के मामले में भारत सरकार कूटनीतिक और कानूनी स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने यमन के स्थानीय प्रशासन, धार्मिक नेताओं और अन्य देशों जैसे सऊदी अरब और ईरान के साथ संपर्क कर इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश भी की है। इसके अलावा सेव निमिषा परिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल जैसे संगठन ब्लड मनी के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक निजी पहल है जिसमें सरकार का कोई सीधा रोल नहीं है। भारत सरकार ये सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है कि निमिषा को बचाने के लिए कूटनीतिक और धार्मिक चैनलों के जरिए प्रयास जारी है। यमन में हूती प्रशासन के साथ सीमित राजनयिक संबंधों के बावजूद भारत सऊदी अरब, ईरान और अन्य देशों के जरिए मध्यस्थता की कोशिश कर रही है। केरल के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार जैसे धार्मिक नेताओं ने भी यमन से सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क कर मध्यस्थता की पहल की है। निमिषा को भारत लाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यमन एक खंडित देश है जहां 2014 से हूती विद्रोही सना पर कब्जा जमाए हुए हैं। भारत ने हूती शासन को मान्यता नहीं दी है और सना में भारत का कोई राजनयिक प्रतिनिधित्व भी नहीं है। भारत यमन के अदन शहर में मौजूद सरकार को मान्यता देता है, लेकिन हूतियों और अदन सरकार में दुश्मनी है। ऐसे में निमिषा को सना जेल से निकालकर ओमान, जेद्दा, मिस्र, ईरान या तुर्की के रास्ते भारत लाना एक जटिल लॉजिस्टिक चुनौती है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन युद्धग्रस्त यमन में ये काम आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संवेदनशील मामले का फायदा उठाकर लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश की जा रही है? क्या इसका मकसद सरकार की छवि खराब करना है या लोगों को गुमराह कर फर्जी फंड रेजिंग करना है? आखिर क्यों फैलाई जा रही है ये अफवाह? आखिर क्या है अफवाह फैलाने वालों के पीछे इरादा?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने के लालच में लोग एक जिंदगी से जुड़े संवेदनशील मामले को खिलवाड़ का विषय बना रहे हैं? क्यों बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के ऐसी खबरों को लोग हवा दे रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर निमिषा प्रिया का मामला जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसी अफवाहें न केवल लोगों को गुमराह करती हैं बल्कि इस संवेदनशील मामले में चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को भी कमजोर कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर बिना फैक्ट्स के खबरें फैलाना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये निमिषा के परिवार के लिए और तनाव का कारण बन सकता है। भारत सरकार निमिषा प्रिया को बचाने के लिए चंदा नहीं मांग रही। ये दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। इसके बजाय सरकार कूटनीतिक और कानूनी स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में हम सभी से अपील करते हैं कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें। अफवाह फैलाने वालों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और एक जिंदगी से जुड़े इस गंभीर मामले में गलत सूचनाएं फैलाने से बचें। लेकिन अफसोस की बात कि लोग चंद व्यूज के लिए भ्रम फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।